दोस्तों इमेजिन करो जुलाई 2016। तुर्की की रातों में टैंक सड़कों पर घूम रहे हैं, फाइटर जेट्स आसमान में उड़ रहे हैं। मिलिट्री ने कू कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट को हटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक आदमी था जो हार नहीं माना, प्रेसिडेंट एर्डोगन। वो अपनी हॉलिडे रिजॉर्ट से टीवी स्टेशन पे फेस टाइम कर लेता है और कहता है, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। और फिर क्या था, हजारों लोग सड़कों पर आ गए। एक दिन में कू फेल हो गया। आज ऑलमोस्ट 10 साल बाद वही एर्डोगन टर्की पर इतनी मजबूती से रूल कर रहा है कि लोग उसे नया सुल्तान बुला रहे हैं। तो आज की स्टोरी है, कौन है ये एर्डोगन, कैसे बना टर्की का सबसे पावरफुल लीडर, और क्या सच में वो हीरो है या विलन। ये मेरा शहर है। चलिए शुरू करते हैं। एर्डोगन की कहानी बिल्कुल टिपिकल है। 1954 में एक वर्किंग क्लास कंजर्वेटिव फैमिली में पैदा हुआ, इस्तांबुल एक रिलीजियस स्कूल में पढ़ा और डायरेक्टली पॉलिटिक्स में कूद गया। 1986 में पहली बार पार्लियामेंट में आया। उसकी रियल ब्रेक थ्रू आई 1994 में, जब वो इस्तांबुल का मेयर बन गया। लोग सरप्राइज थे क्योंकि किसी को एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन उसने अच्छा काम किया एज मेयर। फिर 1999 में ट्विस्ट आया। उसने एक रैली में इस्लामिक पोएम रिसाइट करी और टर्की में उस वक्त ये अलाउड नहीं था। रिजल्ट, जेल। लेकिन ये जेल सेंटेंस एक्चुअली उसके लिए ब्लेसिंग बन गई। कंजर्वेटिव टर्क्स के लिए वो एक हीरो बन गया, एक लिविंग मार्टर। उसने जेल में पोएट्री एल्बम भी रिलीज किया जो बेस्टसेलर बन गया। 2001 में उसने अपनी पार्टी बनाई, AKP, मतलब जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। पार्टी का मैसेज सिंपल था, वर्किंग क्लास और कंजर्वेटिव लोगों के लिए। और दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी सुपर हिट हो गई। 2002 लैंडस्लाइड विक्ट्री, 2007 फिर जीता, 2011 और भी ज्यादा वोट्स, 2014 टर्की का फर्स्ट डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी बूम कर रही थी। टर्की की पॉवर्टी रेट 42% से गिरकर 14% हो गई। लोगों को जॉब्स मिल रही थी, पैसा आ रहा था। एर्डोगन का वर्किंग क्लास बेस बहुत खुश था। लेकिन सक्सेस के साथ एनिमीज भी आए। 2016 में मिलिट्री कू अटेम्प्ट हुआ, जिसके बारे में हमने शुरू में बात की। इस कू के बाद एर्डोगन पैरानॉइड हो गया। उसने 1000 लोगों को अरेस्ट कर दिया। कहने लगा कि ये कू उसके पुराने अलाय फतुल्लाह गुलेन ने US से प्लान किया था। और फिर दोस्तों, एर्डोगन ने स्लो सभी पावर्स अपने पास लेने शुरू कर दिए। 2017 में रेफरेंडम करवाया और कंट्री को प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। मीडिया को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने लगा। आज टर्की मीडिया फ्रीडम में बेलारूस और म्यांमार के साथ रैंक करता है। रूल ऑफ लॉ में 117th पोजीशन, रशिया से भी नीचे। लेकिन यह समझना इंपॉर्टेंट है, एर्डोगन अभी भी इलेक्शंस जीत रहा है। 2023 में लोग उससे नाराज थे इकोनॉमी की वजह से, लेकिन फिर भी वो जीत गया। अब 2028 तक पावर में रहेगा। और रिसेंटली मार्च 2025 में उसने अपने बिगेस्ट पॉलिटिकल राइवल को अरेस्ट कर दिया, इक्रिम इमामोग्लू, जो इस्तांबुल का मेयर है, सेम पोजीशन जहां से खुद एर्डोगन फेमस हुआ था। इमामोग्लू पे करप्शन और टेररिज्म के चार्जेस लगाए, लेकिन लोग समझ गए कि ये पॉलिटिकल मूव है ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, प्रोटेस्ट हुए, 1900 लोग डिटेन किए गए। यह है एर्डोगन का डेमोक्रेसी, सिर्फ नाम का डेमोक्रेसी। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, और यहां पे कहानी काफी डार्क है दोस्तों। एक नंबर देखो, 2015 में $1 इज इक्वल टू 3 टर्किश लीरा। आज 2025 में $1 इज इक्वल टू 41 टर्किश लीरा। करेंसी इतनी गिर गई, लेकिन कैसे? टर्की हमेशा से हाई कंजम्पशन और लो सेविंग वाली इकोनॉमी रही है। मतलब ज्यादा इंपोर्ट्स करते हैं, ज्यादा कंज्यूम करते हैं और बाहर से लोन लेकर ये सब फंड करते हैं। टर्की 2 चीजों का बहुत बड़ा इंपोर्टर है। गोल्ड लोग स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए यूज करते हैं, एनर्जी, ऑयल और गैस रशिया और अजरबैजान से। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि टर्की कंज्यूम ज्यादा करता है, प्रोड्यूस कम करता है, तो डेफिसिट को कवर करने के लिए फॉरेन डेट लेते रहते हैं। एर्डोगन के टाइम में फॉरेन डेट 35% से बढ़कर 55% हो गया, ऑलमोस्ट अर्जेंटीना जितना, जो फेमस है इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए। पहले यह मॉडल काम कर रहा था। बैंक्स बाहर से डॉलर्स में लोन लेते थे, लीरा में कन्वर्ट करते थे और लोकली लैंड करते थे। रियल स्टेट बूम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना, GDP 5.8% ग्रो हो रहा था। लेकिन 2018 में सब क्रैश हो गया। फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। उन्होंने सोचा कि ये लोग अपना डेट चुका पाएंगे क्या? लीरा की वैल्यू 40% गिर गई 2018 में। इन्फ्लेशन 25% तक पहुंच गया। सेंट्रल बैंक को अपने फॉरेन रिजर्व जला देने पड़े करेंसी को बचाने के लिए।
और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इकोनॉमिक्स 101 कहती है कि जब इन्फ्लेशन हाई हो तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाओ, लेकिन एर्डोगन ने कहा नहीं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। कंप्लीट ऑपोजिट। और वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही नहीं दे रहा था। 2022 में इन्फ्लेशन 72% था, फिर भी इंटरेस्ट रेट्स लो थे। इस चक्कर में उसने 4 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स को फायर कर दिया 2019 से 2023 के बीच में। सिर्फ 2023 इलेक्शन के बाद उसने रियलिटी एक्सेप्ट की और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने दिए। आज सिचुएशन थोड़ी बेटर है, लेकिन डैमेज हो चुका है। टर्की की ग्रोथ 2.7% है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज एवरेज 4.1% पे है। रियल प्रॉब्लम यह है कि एर्डोगन ने इंस्टीट्यूशंस को वीक कर दिया, सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस खत्म, रूल ऑफ लॉ खत्म, इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट नहीं है, कैपिटल बाहर जा रहा है। लोग अभी भी उसे वोट देते हैं, लेकिन सच यह है कि वो कंट्री को गरीब बना रहा है। इकोनॉमी के साथ साथ एर्डोगन ने सोसाइटी को भी बदलने की कोशिश की है, ज्यादा रिलीजियस बनाना चाहता है। समझो कि टर्की को 1923 में अतातुर्क ने सेक्युलर बनाया था, मतलब रिलीजन और स्टेट अलग हैं, लेकिन एर्डोगन ये लाइन ब्लर कर रहा है। उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी सिंपल है, कंजर्वेटिव मुस्लिम मेजॉरिटी को दिखाना कि सेक्युलर एलीट उनके वैल्यूज के अगेंस्ट है। उसने क्या किया, 2013 में हिजाब बैन लिफ्ट कर दिया पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, अल्कोहल पर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी, पैंडेमिक में तो कंप्लीटली बैन कर दिया था कुछ टाइम के लिए। एलजीबीटी एक्टिविस्ट को क्रिटिसाइज करता रहता है, विमेन को बोला है उनका रोल मदरहुड है। सबसे बड़ा गेम है इमाम हतीब स्कूल्स में। ये गवर्नमेंट फंडेड रिलीजियस स्कूल्स हैं जहां नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ इस्लामिक एजुकेशन दिया जाता है, अरबिक, कुरान, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। 2002 में सिर्फ 450 ऐसी स्कूल्स थी, आज 1700 है। स्टूडेंट्स 6 टाइम्स ज्यादा हैं। इन स्कूल्स को 23% फंडिंग मिलती है, जबकि स्टूडेंट्स सिर्फ 11% हैं। 2025 में उनका बजट 51% बढ़ रहा है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि टर्किश लोगों की रिलीजियोसिटी एक्चुअली गिरी है एर्डोगन के टाइम पे। 2008 में 55% लोग खुद को रिलीजियस कहते थे, 2025 में सिर्फ 46%। 74 टर्क्स चाहते हैं कि लॉज कुरान को स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें। अब इंटरनेशनल स्टेज की बात। एर्डोगन ने टर्की को बहुत एग्रेसिव बनाया है फॉरेन पॉलिसी में। टर्की एक यूनिक पोजीशन में है, नेटो मेंबर है, ईयू ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन रशिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं और वेस्ट को ब्लेम करता रहता है। सबसे बड़ा इशू सीरिया। 2011 अरब स्प्रिंग के बाद सीरिया सिविल वॉर में फंस गया। एर्डोगन ने सीरियन रेबल्स को सपोर्ट किया असाद को रिमूव करने के लिए, वेपन्स दिए, फंडिंग दी, मिलिट्री ऑपरेशंस भी किए। नेटो मेंबर्स नाराज थे, लेकिन जब 2024 में असाद फाइनली गिरा तो टर्की मेजर पावर ब्रोकर बन गया। सीरिया के नए लीडर ने 3 बार टर्की विजिट किया, सबसे ज्यादा। सीरिया क्राइसिस से एर्डोगन ने 2 और फायदे उठाए। रिफ्यूजी लेवरेज, 3.8 मिलियन सीरियन रिफ्यूजीज टर्की में आए। यूरोप डर गया कि ये लोग यूरोप में ना आ जाएं। एर्डोगन ने इसे यूज किया और ईयू से ई-लिरा 10 बिलियन फंडिंग और वीजा फ्री एक्सेस निकाल लिया। कुर्दिश फाइटर्स, सीरिया से एर्डोगन ने कुर्दिश सेपरेटिस्ट ग्रुप पीकेके को टारगेट किया, जो टर्की से अलग कुर्दिश स्टेट बनाना चाहते थे। 10 इयर्स कैंपेन में 40,000 पीकेके फाइटर्स को न्यूट्रलाइज किया। 2025 में पीकेके ने सरेंडर कर दिया। ओवरऑल एर्डोगन ने टर्की को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत पावरफुल बना दिया। चाहे नाटो हो, ईयू हो या मिडिल ईस्ट, सबको टर्की को सीरियसली लेना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थी एर्डोगन की कंप्लीट कहानी। वर्किंग क्लास किड से लेकर मेयर, प्रिजनर से प्रेसिडेंट तक का सफर। उसने क्या किया, इकोनॉमी को क्राइसिस में डाल दिया, डेमोक्रेसी इरोड कर दी, सेक्युलर हेरिटेज खत्म करने की कोशिश की, लेकिन टर्की को इंटरनेशनल पावर हाउस बना दिया। वो एक क्लासिक पॉपुलिस्ट लीडर है, आउट ऑफ टच एलीट के अगेंस्ट कॉमन मैन की आवाज बना। लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि 67% टर्क्स चाहते हैं एर्डोगन एरा खत्म हो। और सबसे बड़ी आयरनी, एर्डोगन का राइज कैसे हुआ था? वो इस्तांबुल का कैरिस्मेटिक मेयर था, जिसको अनपॉपुलर गवर्नमेंट ने जेल कर दिया था। आज उसने अपने राइवल इमामोग्लू को जेल कर दिया है, जो भी इस्तांबुल का कैरिस्मेटिक मेयर है और भी अनपॉपुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है, लेकिन रोल्स रिवर्स हैं। क्या इमामोग्लू नेक्स्ट एर्डोगन बनेगा? क्या टर्की फिर से डेमोक्रेसी की तरफ जाएगा, या एर्डोगन 2028 के बाद भी पावर में रहेगा? ये सब टाइम ही बताएगा। अगर ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और बताओ कमेंट्स में, एर्डोगन हीरो है या विलेन? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।